जय हिंद। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफार्म पर, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस बार सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। हर एक सब्जेक्ट्स में कमेंट्स आ रहे हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस, मैथ का सिलेबस। तो हम आज आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बताते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिक्स, मैथ सबका सिलेबस क्लियर कर देंगे। तो जैसा कि भैया आप सामने लिखे गए हैं बातें कि जो ये सिलेबस है आपकी बार 2023 और 24 का, जो 2023 और 24 का सिलेबस है केमिस्ट्री का, बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गया। बच्चे कंफ्यूज हो गए ना कि इतना सारा टॉपिक कैसे हट सकता है, इतने चैप्टर कैसे हट सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि भैया क्या है सिलेबस आपकी बार। पार्ट फर्स्ट में आपका केवल 5 चैप्टर है और पार्ट सेकंड में भी आपका टोटली 5 चैप्टर है बस। ठीक, वो कौन कौन से भैया जरा देखिए। आपका पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले आपको विलयन पढ़ना है। इसके पहले का चैप्टर ठोस अवस्था तक हटा दिया गया। इसके बाद आपका वैद्युत रसायन, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, उसके बाद रासायनिक बलगति, रासायनिक बलगति पढ़ना है और डी तथा या ब्लॉक के तत्व। पांचवा क्या है, उपसा संयोजन यौगिक। पांचवा क्या है, उपसा संयोजन यौगिक। यही 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं फर्स्ट पार्ट में। ये आपकी बार का सिलेबस जो है भैया मासिक के हिसाब से डिवाइड हुआ है कि ये जो 5 चैप्टर इसमें आपका है, ये आपका सिलेबस माना जाता है कि अप्रैल से स्टार्ट है। हालांकि स्टार्ट चाहे जब से हो, मई से, जून से, जुलाई से, लेकिन ये माना जाता है कि अप्रैल से स्टार्ट है। तो 1 महीने में 1 चैप्टर आपका पढ़ाया जाए, ये बात रही। मतलब 15 दिन फर्स्ट पेपर, 15 दिन सेकंड पेपर। कहने का मतलब ये, अब आप उसमें आप चाहे जैसे पढ़ाइए, सप्ताह के में 3 दिन 4 दिन एक पेपर, 3 दिन 4 दिन एक पेपर करके पढ़ाइए, वो अलग की बात है। लेकिन ये बात है कि 1 महीने में आपका एक चैप्टर जो है खत्म होना चाहिए। कहने का मतलब आप अप्रैल से स्टार्ट किए, कब से स्टार्ट किए? अगर आप अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका चलने वाला है जनवरी तक। कब तक चलने वाला है? जनवरी तक। तो अप्रैल से जनवरी तक आप शायद काउंट करेंगे तो बीच में 2 मंथ का गैप हो रहा है। कौन सा? फरवरी और मार्च। मतलब 2 महीने छोड़कर, जिसमें आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, और बाकी के 10 महीने में आपका 10 चैप्टर पढ़ाना है। इन 10 चैप्टरों में क्या करना है भैया आपको? इन चैप्टरों में 10 ही हैं, लेकिन अब क्या है, जो पहले के टॉपिक जो हटाए गए थे, अब कोई भी टॉपिक आपका हटा नहीं है। ये चैप्टर पूरे के पूरे आपको पढ़ना है, एक एक हेडिंग पूरा पढ़ना है और विस्तार से पढ़ना है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। तो आपका पहला पार्ट में 5 चैप्टर कौन कौन से भैया? विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, डी तथा या ब्लॉक के तत्व और उपसा संयोजन यौगिक। ये था आपका 5वां चैप्टर, वो फर्स्ट पार्ट का 5वां चैप्टर। ठीक, और सेकंड पार्ट में आते हैं भैया तो आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन, फिर उसके बाद एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, जैव अणु। यही 5 चैप्टर आपके भैया सेकेंड पार्ट में भी पढ़ने हैं, जिसमें से आपका यही 2 चैप्टर, सॉरी 3 चैप्टर जो है हेलो एल्केन और हेलो एलीन, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, यही 3 जो है यही आपके बड़े हैं। ये देखने में तो आपके चैप्टर है, लेकिन ये एक एक यूनिट है। हेलो एल्केन, फिनाल था, ईथर एक यूनिट है, वो सॉरी हेलो एल्केन और हेलो एलीन एक यूनिट, ये एल्कोहल, फिनाल था, ईथर एक यूनिट, एल्डिहाइड, कीटोन था, कार्बोक्सिलिक अम्ल एक यूनिट। ये सब एक एक यूनिट है। इनमें 3-3 चैप्टर, 2-2 चैप्टर है। पहले में देखिए आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन 2 चैप्टर है आपके, और इस वाले में एल्कोहल, फिनाल था, ईथर 3 चैप्टर है। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन था, कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 चैप्टर इसमें भी है आपके। और आगे का चैप्टर जो है आपका एमीन, जैव अणु। यही 3 चैप्टर आपके लंबे जो है, 3 यूनिट लंबे जो है सेकेंड पेपर में, बाकी ये दोनों छोटे हैं। और इसमें आपके जो है लगभग सभी आपके बड़े ही चैप्टर हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये टोटल 10 चैप्टर ही पढ़ना है। और हटाया कौन कौन सा है, जरा से इसको भी देख लीजिए भैया। ये आपका
ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट कट गया, पृष्ठ रसायन कट गया। ठीक, उसके बाद तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत है तो पहले से ही हटाया गया था, अब भी ये हटाई है। और नई बात क्या है आपके लिए, पी ब्लॉक का तत्व हटा दिया गया, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये पी ब्लॉक का तत्व हटा दिया गया, बहुलक हटा दिया गया, और दैनिक जीवन में रसायन, ये आपके टोटली 6 चैप्टर हटाए गए। इनमें से आपकी ये 4 चैप्टर जो थे भैया, ये 4 चैप्टर आपके फर्स्ट पार्ट के थे, वो हटाए गए हैं, और ये 2 चैप्टर आपके सेकेंड पार्ट के हटाए गए हैं। ठीक, कहने का मतलब आपका हटा कहाँ ज़्यादा है, फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा सिलेबस को हटाया गया है, और सेकेंड पार्ट से मात्र 2 चैप्टर हटाया गया है बस। तो इस प्रकार से था आपका सिलेबस। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ के सिलेबस को लेकर के। तब तक के लिए जुड़े रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।